नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। देखिए, हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट था वो हमने कल कवर आउट कर लिया था। आज से एक नया अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का, वो है मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें पहला जो पार्ट हमारा है मुस्लिम इन्वेजन ऑन इंडिया, ठीक है ना। मुस्लिम्स का कैसे भारत पे आक्रमण हुआ और कैसे मुस्लिम डायनेस्टी ने अपना पूरे तरीके से स्प्रेड किया पूरे इंडिया में। आइए चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए, मिका मक्का या मक्का इज सिचुएटेड इन सऊदी अरेबिया। मक्का इज सिचुएटेड इन सऊदी अरेबिया। द फाउंडर ऑफ द इस्लाम रिलीजन इज हजरत मोहम्मद वॉज बॉर्न हियर इन 570 AD। ठीक है ना, उनका जन्म 570 AD में होता है हजरत मोहम्मद साहब का। ठीक है। द प्लेस इज़ अ रिलीजियन पिलग्रिमेज फॉर इस्लामिक फॉलोअर। ठीक है ना, ये प्लेस जो है वो रिलीजियस पिलग्रिमेज लोगों के तीर्थ यात्रा किसके लिए है। ये एक तीर्थ स्थल है। ठीक है ना, किस लिए, मुस्लिम इस्लामिक फॉलोअर्स के लिए। मोहम्मद डाइड इन 638 AD। ठीक है ना, मोहम्मद साहब का जो मृत्यु हुई वो 632 AD में हुई। ऋग्वेद के हिसाब से हमारे जो देश भारत का नाम जो है वो एक ट्राइब के नाम पे पड़ा जिसका नाम खुद भारत था। लेकिन ट्रेडिशन के हिसाब से देखें तो हमारा जो देश है उसका नाम दुष्यंत के पुत्र भारत के नाम पे पड़ा, जिसे हम भारत बुलाते हैं। लेकिन कुछ स्कॉलर्स की बात बोलें तो जो जो हमारे देश का नाम है आफ्टर द नेम ऑफ ऋषभनाथ एल्डेस्ट सन भरत, वो ऋषभनाथ जो है वो जैन के क्या कहते हैं, जैन के फाउंडर थे। उनके क्या कहते हैं पुत्र के नाम भरत पे ही पड़ा था। ईरानियंस एड्रेस्ड दिस कंट्री एज हिंदुस्तान। ईरानियंस जो थे इस जो देश को, हमारे देश को कहते थे उसको हिंदुस्तान कहते थे, और ग्रीक जो थे इसको इंडिया कहते थे। विथ रिस्पेक्ट टू द पीपल ऑफ हिंद, वर्ड हिंदू वॉज फर्स्ट यूज बाई अरेबियंस। जो अगर देखें कि विद रिस्पेक्ट, अगर मतलब पीपल के सापेक्ष में देखें तो अगर हिंद जो है उसको भारत कहते हैं, जिस वर्ड किससे आया है, हिंदू से आया है। और पहली बार यूज़ किसने किया था, अरेबियंस ने यूज़ किया था। पहला मुस्लिम इन्वेजन भारत में 712 AD में हुआ था। किसके लीडरशिप में, अरेबियन इन्वेडर थे, उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम नाम था। अर्लियर इन 1712 AD अ कैंपेन वाज अंडरटेकन बाय इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ उबायदुल्ला। ठीक है ना, बट ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन द इनकाउंटर। ठीक है ना, इससे पहले भी एक इनकाउंटर हुआ था, मतलब कि कैंपेन हुआ था भारत के तरफ आक्रमण करने के लिए उबैदुल्ला जी के द्वारा, जिस जो कि डिफीट हो गए, किसके द्वारा, मतलब जो डिफीट हो गए और मारे गए इनकाउंटर में। ठीक है ना, जो सक्सेसफुल द सेकेंड अनसक्सेसफुल कैंपेन वाज हेडेड बाय बुदैल। जो दूसरा अनसक्सेसफुल कैंपेन जो था वो बुदैल के द्वारा किया गया। ही इज़ ऑल्सो अनसक्सेसफुल, वो खुद क्या रहे, अनसक्सेसफुल रहे। इस कंडीशंस में मोहम्मद बिन कासिम जो थे उनको भेजा गया इन्वेट करने के लिए, कहाँ, सिंध, भाई अरेबियन के द्वारा मोहम्मद कासिम को भेजा गया सिंध। ठीक है ना, अरेबियन द्वारा कि आप वहाँ पर जाकर के इन्वेट करें। आफ्टर अ ग्रेट स्ट्रगल अरेबियन इन 1712 AD कनकर्ड सिंध। एक क्या कहते हैं बहुत जद्दोजहद के करते हुए अरेबियंस ने 712 AD में सिंध को क्या किया, कब्जा कर लिया। सिंध जो था रूल्ड बाई किससे हुआ था, दाहिर से एट द टाइम। ठीक है ना, दाहिर के द्वारा क्या बोलते हैं रूल्ड होता था। लेकिन अकॉर्डिंग टू पर्शियन टेक्स्ट चंचनामा में लिखा है कि वी कम टू नो अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाई अरेबियंस। ठीक है ना, चंचनामा पर एक पर्शियन टेक्स्ट है, उसमें पता चलता है कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध जो हुआ था वो अरेबियन के द्वारा हुआ था। द ईयर ऑफ द फर्स्ट इन्वेजन ऑन इंडिया बाई मुस्लिम इज़ अ सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट अमंग स्कॉलर्स। क्योंकि देखिए डिफरेंट स्कॉलर होंगे तो उनका डिफरेंट व्यू प्रोस्पेक्टिव होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक डिस्प्यूट रहता है कि कौन पहले द फर्स्ट ऑफ इन्वेजन ऑन इंडिया मुस्लिम कौन था, मतलब कौन पहली बार मुस्लिम जो थे वो भारत में क्या किए, इन्वेट किए। अकॉर्डिंग टू वी.डी. महाजन इट इज़ डेटेड इन 1711 AD। ठीक है ना, वी.डी. महाजन साहब के द्वारा कहा जाता है कि 711 AD में हुआ था। लेकिन अकॉर्डिंग टू हरिश्चंद्र वर्मा जी के हिसाब से ये 712 AD में हुआ। सॉरी। द फाउंडर ऑफ गजनवाइड एम्पायर वाज एल्प्टगमिन। जो फाउंडर थे गजनवाइड एम्पायर के, जो फाउंडर थे वो कौन है, एल्प्टगमिन थे। गजनवाइड डायनेस्टी इज ऑल्सो नोन एज यामिनी डायनेस्टी। गजनवाइड डायनेस्टी को क्या कहते थे, यामिनी डायनेस्टी भी कहते थे। एल्प्टगमिन जो थे वो बनाए गजनी को अपने कैपिटल। ठीक है ना, जो एल्प्टगेमिन थे जो
वो गजनी को क्या बनाया, अपना कैपिटल बनाया। 998 AD में मोहम्मद बिकम द रूलर ऑफ गजनी। 998 AD में देखा गया कि मोहम्मद को बन गए क्या, रूलर, कहाँ के, गजनी के। गजनी को जो कैपिटल बनाया गया था। सर हेनरी एलॉयड के हिसाब से मोहम्मद इन्वेडेड इंडिया फॉर 17 टाइम्स, इन्वेडेड इंडिया फॉर 17 टाइम्स, 17 बार मोहम्मद ने हमारा क्या कहते हैं भारत पे क्या किया, 17 बार इन्वेड किया सर हेनरी एलॉयड के हिसाब से। मोहम्मद गजनवी जो थे वो प्लंडर्ड सोमनाथ टेम्पल, मतलब सोमनाथ टेम्पल पे भी हमला किए ड्यूरिंग द रीजन ऑफ भीमदेव वन, 1022 से 63 के बीच में, ठीक है। मोहम्मद गजनवी थे फॉर द फर्स्ट टाइम इन्वेडेड चंदेलाज इन 1019 से 1020 AD के बीच में, ठीक है ना। मोहम्मद गजनवी ने पहली बार इन्वेड किया चंदेल के ऊपर, ठीक है ना, चंदेल्स को 1019 से 1020 AD के बीच में। एट दैट टाइम द रूलर ऑफ चंदेला डायनेस्टी वाज विद्याधर। उस समय जो रूलर थे चंदेला डायनेस्टी के वो कौन थे, विद्याधर थे। हु वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द डायनेस्टी एट द टाइम ऑफ रूलर चंदेला, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ रूलर चंदेला डायनेस्टी वो कौन थे, विद्याधर थे, जो बहुत पावरफुल रूलर थे उस डायनेस्टी के। ही वॉज द ओनली हिंदू रूलर हु हैज सक्सेसफुली रेजिस्टेड मुस्लिम इन्वेजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मुस्लिम इन्वेजन को यही एक सक्सेसफुल रूलर थे। कौन थे वो, विद्याधर, जो कहाँ के थे, चंदेल डायनेस्टी के थे। उन्होंने क्या सक्सेसफुली क्या किया, रजिस्ट किया मुस्लिम इन्वेजन को। लेकिन बिटवीन 999 टू 1027 AD 1027 AD मोहम्मद गजनी या गजनवी इनको कहते हैं, उन्होंने अटैक किया भारत पर 17 बार। बट द मोटिव ऑफ दिस इन्वेजन वॉज नॉट टू स्टेब्लिश स्टेबल मुस्लिम रूल इन इंडिया, बट क्या था इनका उद्देश्य, ओनली टू प्लंडर द मटेरियल एसेट। उन्होंने केवल मटेरियल एसेट पे उनकी चाह थी, उन्होंने वो कब्जा करना नहीं चाहते। बगदाद के जो खलीफा थे अल कादिर बिला, जिनको हम मोहम्मद गजनवी कहते थे या यामीन उद दौला कहते थे या अमीन अल मिलाह कहते थे। मोहम्मद गजनवी जो थे उन्होंने ये एक लर्नड जेंटल थे, ठीक है ना, एक पढ़े लिखे जेंटल थे। ही रिस्पेक्टेड स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट, वो स्कॉलर्स और आर्टिस्ट की क्या करते थे, बहुत ही इज्जत करते थे। ही गैदर्ड फेमस स्कॉलर, इन्होंने फेमस स्कॉलर को क्या किया, एकजुट किया एट द टाइम ऑफ गजनी के समय में। उत्बी वॉज हिज कोर्ट हिस्टोरियन, उत्बी जो थे उनके कोर्ट हिस्टोरियन थे। हाउएवर द टेक्स्ट लाइक किताबुल यामिनी, तारिक ए यामनी, अदर प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ हिज कोर्ट वेयर अलबुरीनी। देखिए ये जो थे इन्होंने लिखा हुआ, ये जो इनके टेक्स्ट इनके द्वारा लिखा गया, किनके द्वारा, ये क्या नाम था इनका, मोहम्मद गजनवी के द्वारा जो लिखा गया था कुछ टेक्स्ट, उनका क्या नाम था, किताबुल यामिनी, तारिक ए यामनी, ये जो किताब कुछ टेक्स्ट है, ठीक है ना। लेकिन अदर कुछ प्रोमिनेंट मेंबर जो थे कोर्ट में अलबुरूनी थे, बगाकी थे, ठीक है, बागकी थे, ये एक राइटर थे कहाँ के, तारिक है सुबुक्तगिनी के, ठीक है ना। पर्शियन पोएट लाइक उजरी, तुसी, अंसुरी, असफादी और फरूकी, ये कुछ है पर्शियन पोएट्स थे। द ऑथर ऑफ शाहनामा इस फिरदौसी, ऑथर जो थे शाहनामा के वो कौन थे, फिरदौसी थे। ये एक फेमस कोर्ट पोएट थे कहाँ के, मोहम्मद गजनवी के। ये अर्न किए थे जो टाइटल, वो कहाँ से किए थे, होम्स ऑफ ईस्ट से। और ये जो थे अर्न किए थे एक टाइटल, उनका नाम क्या था, होम्स ऑफ ईस्ट। फरिश्ता जो था 1560 टू 1620 AD, ये इन्होंने किताब लिखा था तारिक फरिश्ता और गुलाम ए इब्राहिमी, ये इनके द्वारा लिखा गया था। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि ये छोटे छोटे फैक्ट नहीं हैं, बहुत मोटे मोटे फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में बीच में आ जाते हैं। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा आदमी उसकी को समझ नहीं पाता है और सोचता है कि आदमी कहाँ से सवाल आ गया। इन फैक्ट्स को ना, जो ये है, ये सारे जितने फैक्ट्स आप देख रहे हैं, ये आप सब में अपने आप में क्या है, बेशुमार एक क्वेश्चन बन सकता है, अपने आप में ये एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पे ध्यान देते रहिएगा दोस्तों। इनका फुल नेम जो था, ठीक है ना, हिज फुल नेम वाज मोहम्मद कासिम हिंदू शाह, इनका पूरा नाम था। हिज बुक क्या, उनका किताब का नाम क्या था, तारिक फरिश्ता। ये डेडिकेट किए रूलर ऑफ बीजापुर पे इब्राहिम आदिल शाह उनका नाम था। वो 11वीं शताब्दी में अलबुरीनी जो थे वो भारत आए विद मोहम्मद गजनवी के, मोहम्मद गजनवी के साथ वो क्या है, भारत आए। उनकी जो किताब थी किताब उल हिंद, ठीक है ना, अलबुरूनी की। वी कम टू नो अबाउट द सोशल एंड कल्चरल कंडीशन ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया, हम उसके बारे से
उस क्या कहते हैं सोच मतलब कि सामाजिक और क्या कहते हैं सांस्कृतिक जो कंडीशन थी भारत की उस समय की, वो जान सकते हैं किससे, किताबुल हिंद से। अलबरूनी जो थे वो पहली बार फर्स्ट मुस्लिम जो थे टू स्टडी पुरानास, ये पहली बार जो अलबरूनी जो थे वो पहले मुस्लिम थे जिसने पुराण की क्या की स्टडी की। उनका जन्म जो हुआ था 1973 एडी में हुआ था, और उनका रेसिडेंट जो था वो खीवा था, जिसको हम एशियन में ख्वारिज़म कहते हैं, ठीक है ना। ही केम टू इंडिया विथ मोहम्मद गजनवी। अलबरूनी वॉज नॉट ओनली द हिस्टोरियन, हिज नॉलेज एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, लॉजिक, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड थियोलॉजी पे क्या था, बेस्ड था। ही स्टडीड, वो पढ़े क्या, संस्कृत, इंक्लूडिंग मैनी लिटरेरी वर्क्स, बहुत ढेर सारे लिटरेरी वर्क्स पे स्टडी किए। वर्क ऑफ ब्रह्मगुप्ता, भालभद्र और क्या है वाल्मीरा आर आउटलाइन स्पेशली, ठीक है ना। अलबरूनी जो थे उन्होंने लिखा था तहकीक ए हिंद इन अरेबिक लैंग्वेज, वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखा था। सचाऊ ट्रांसलेट किए थे टेक्स्ट फ्रॉम अरेबिक इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। सचाऊ ने ही ट्रांसलेट किया था ये टेक्स्ट को, कहाँ पे, अरेबिक से इंग्लिश लैंग्वेज में। इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी बाय रजनीकांत। ये जो ट्रांसलेट हुआ था किसके द्वारा, हिंदी में रजनीकांत के द्वारा हुआ था, रजनीकांत शर्मा के द्वारा ट्रांसलेट हुआ था, ठीक है। जो मोहम्मद गजनवी थे इंट्रोड्यूस किए थे क्या, सिल्वर कॉइन विथ संस्कृत लीजेंड। संस्कृत लीजेंड के साथ उन्होंने क्या किया, सिल्वर कॉइन को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। द टू साइड्स ऑफ सिल्वर कॉइन वेयर मार्क्ड विथ लेजेंड इन टू डिफरेंट लैंग्वेज। जो दो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही दोनों तरफ जो सिक्के का था वो सिल्वर कॉइन था, वो मार्क किया था लेजेंड इन टू डिफरेंट अलग अलग लैंग्वेजेस में था। द लेजेंड ऑन द अपर साइड वॉज इंस्क्राइब्ड बाई अरेबिक लैंग्वेज। जो पहला ऊपर जो फेस था, देखिए कोई भी सिक्का किसी तरीके से देखेंगे तो वो ऊपरी फेस होगा, मतलब एक तरफ की कुल मिला के था वो अरेबिक लैंग्वेज था, और अदर जो था इंस्क्राइब था वो संस्कृत लैंग्वेज था, जिसे देवनागरी स्क्रिप्ट कहते हैं। ऑन द मिडिल पार्ट ऑफ द कॉइन वॉज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, और जो मिडिल पार्ट था जो सिक्के का वो क्या था, संस्कृत लैंग्वेज में था। क्या लिखा है, आर्यक्टमेकम मोहम्मद अवतार नुरुपाती मोहम्मद, ये लिखा हुआ है उस पर। द रूलर ऑफ सेंट्रल एशिया इज शाहिबुद्दीन मोहम्मद गौरी, conquered नॉर्थ इंडिया इन 1192 AD। जो रूलर थे सेंट्रल इंडिया के, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो थे वो क्या कहते हैं, कनकर कर लेते हैं नॉर्थ इंडिया 1192 में। शहाबुद्दीन मोहम्मद जो थे गौरी जो थे वो इन्वेट किए भारत को 1175 AD में। 1178 AD में मोहम्मद गौरी जो थे इन्वेट किए गुजरात को भी, बट मूल राजा सेकंड और भीमा सेकंड जो थे अंडर द लीडरशिप of his qualified and courageous widowed mother नायिका देवी फॉर डिफीटेड घोरी नियर माउंट आबू, ठीक है ना। जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो थे, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी थे, वो पहली बार भारत 1175 में इन्वेट किए थे। 1178 AD में मोहम्मद गौरी ने इन्वेट किया गुजरात को, बट मूल राजा सेकंड और भीम सेकंड ने के नेतृत्व में वो एक क्या था, एक क्या कहते हैं, वो भी क्या था, एक प्रोमिनेंट कहते हैं ना करेजियस फाइटर थे, समझ रहे हैं। वो क्या किए, लीडरशिप ऑफ क्वालिफाइड एंड करेजियस विडोड मदर नायिका देवी के साथ वो फॉट किया और डिफीट किए गोरी को, कहाँ पे, माउंट आबू में ही। इट वॉज द फर्स्ट डिफीट ऑफ गोरी इन इंडिया। इन लोगों ने क्या किया, मोहम्मद गोरी को हरा दिया, ठीक है ना, 1175 AD में, ठीक है ना। 1178 में उनको हरा दिया। 1191 AD में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में बैटल होता है, उसे कहते हैं बैटल ऑफ तराइन। 1192 में AD में मोहम्मद गौरी को डिफीट कर देते हैं, किसको, पृथ्वीराज चौहान को क्या कर देते हैं, हरा देते हैं, ठीक है, हरा देते हैं। इन सेकंड बैटल ऑफ तराइन एस्टेब्लिशिंग द मुस्लिम पावर इन इंडिया, ठीक है, और वहीं पे मुस्लिम पावर जो है वो भारत में क्या हो जाती है, स्थापित हो जाती है। गौरीज अल्टरनेस एंड स्किल्ड बैटल टेक्निक वर मेन फैक्टर ऑफ द विक्ट्री ऑफ मुस्लिम। उनका जो स्किल जो गौरी के जो था वो जो उनका जो बैटल करने का तरीका था बहुत क्या था, स्किलफुल था, ठीक है ना। वो इसीलिए वो मेन फैक्टर बना मुस्लिम के विक्ट्री का। पृथ्वीराज चौहान वाइल ट्राइंग टू एस्केप वाज कॉट नियर सूरसाती। सूरसती के पास उनको क्या किया गया, कैप्चर कहते हैं, पकड़ लिया गया, ठीक है ना। ये इसको मॉडर्न वो हरियाणा के पास है। फॉर द डेथ ऑफ पृथ्वीराज चौहान डिफरेंट ओपिनियन आर गिवन। अलग अलग ओपिनियन दिया जाता है पृथ्वीराज चौहान के मृत्यु का।
But among those opinion, the opinion of Hasan Nizami is widely accepted, while says the Prithviraj Chauhans went to Ajmer with Gauri, ठीक है ना, उनको भेज दिया गया अजमेर गौरी के साथ, ठीक है ना, and accept the alliance of Gauri, but when tried to conspire the revolt, he was then awarded the death penalty. वो क्या कहते हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, उनको क्या कहते हैं रिवोल्ट करने का, लेकिन क्या हो गया, उनको मृत्यु दंड दे दिया गया मोहम्मद गौरी के द्वारा. दिस बैटल वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल इन इंडियन हिस्ट्री. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है भारतीय इतिहास में. 1194 AD में मोहम्मद गौरी ने डिफीट किया कन्नौज के गढ़वाल किंग ऑफ जयचंद को. किस बैटल में? बैटल ऑफ चंदावर में मोहम्मद गौरी ने हरा दिया. चंदावर जो है वो प्रेजेंट फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट है. कहाँ पे? यमुना नदी के बैंक पे, ठीक है. क्वाइन जो इशू किया गया गौरी के द्वारा, उसमें इमेज थी गॉड लक्ष्मी थी, और एक साथ जो थे वो कलाम थे, इंस्क्राइब थे, उसमें अरेबिक लैंग्वेज में इंस्क्राइब्ड था. ऑन द अदर, सून आफ्टर द विक्टोरियस ऑफ मोहम्मद गौरी, इक्ता सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन द नॉर्थ इंडिया. जैसे ही मोहम्मद गौरी की विजय होती है, इक्ता सिस्टम जो है वो हमारे उत्तरी भारत में क्या होता है, लागू कर दिया गया था. मोहम्मद शाम ऑफ गौरी, मोहम्मद शाम जो ऑफ गौरी अपॉइंट किए जाते हैं, अपॉइंट करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिनको हम कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक या कुतुबुद्दीन ऐबक. 1192 में उनको इंचार्ज बना देता है इंडियन टेरिटरीज़ का. ये एक सिग्निफिकेंट रोल जो होता प्ले करते हैं बैटल ऑफ तराइन में 1192 AD में, ठीक है ना. प्लीज विथ हिज वर्क, गौरी अपॉइंटेड हिम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ खुर्रम एंड समन. अगर उनके काम को देखते हुए गौरी जो थे बहुत खुश होकर के उनको क्या बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं. किसका? खुर्रम और समन के. और वो कंट्रोल करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया एज गौरी रिप्रेजेंटेड टिल 1206 AD. और जब तक गौरी थे तो उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के 1206 तक क्या करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया पे. इन दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान ऐबक एक्सपेंड करते हैं तुर्किश पावर उत्तरी भारत में. तुर्किश पावर को उत्तरी भारत में क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं. गौरी ऑफ ऐबक्स डिडंट एवर थिंक ऑफ कनकरिंग बिहार एंड बंगाल. जो गौरी थे, गौरी और ऐबक थे, कभी उन्होंने नहीं सोचा था कि वो क्या कहते हैं बिहार और बंगाल को क्या करेंगे, कनकर करेंगे. द टास्क वॉज अनकम्प्लिश्ड. जो टास्क था वो अकम्प्लिश्ड हुआ बाय एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी नेम्ड एज इख्तियार उद्दीन या मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ऑल्सो स्पेल्ड खिलजी. ये कभी इन्होंने नहीं सोचा था कि ये टास्क इतना आसान होगा कि वो बिहार और बंगाल पे क्या करेंगे, कब्ज़ा कर लेंगे. लेकिन उनके एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्लेव जो थे, उनके एक ऑर्डनरी स्लेव थे मोहम्मद बिन गौरी के, उनका क्या नाम था, इख्तियार उद्दीन या मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी कहते हैं, जिसे हम खिलजी भी कहते हैं. 1193 से 1202 के बीच में उनका रिजाइम था टाइम पीरियड. ये ऑक्यूपाइड कर लेते हैं कैपिटल ऑफ ओदंतपुरी. वो क्या कहते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं ओदंतपुरी कैपिटल को बाई कनकरिंग बिहार एंड डिस्ट्रॉइंग नालंदा एंड विक्रमशिला. उन्होंने क्या किया, हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को पूरे तरीके से क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया. किसने कर दिया? मोहम्मद बिन नहीं, मतलब कि मोहम्मद खिलजी ने, ठीक है ना, बख्तियार खिलजी ने. उन्होंने इन्वेड किया बंगाल पे 1198 से 1203 AD के टाइम में. एट द टाइम द रूलर देयर वाज लक्ष्मणा सेना. उन्होंने क्या कहते हैं इन्वेड किया बंगाल को 1198 से 1203 AD के बीच में, और रूलर जो थे उस समय कहते हैं लक्ष्मण सेन थे. ही लेफ्ट द प्लेस विदाउट एक्चुअल फाइटिंग द बैटल. वो अपने आप वो जगह छोड़कर चले गए बिना लड़े हुए. कौन? लक्ष्मण सेन जो थे. तुर्किश जो आर्मी थी प्लंडर्ड द पीपल एंटरिंग द कैपिटल ऑफ नदिया. इन द एब्सेंस ऑफ द किंग द सिटी सराउंडेड. एस्केपिंग फ्रॉम देयर लक्ष्मण सेना टुक रिफ्यूजी इन साउथ बंगाल एंड रूल देयर फॉर सम टाइम. और क्या कहते हैं, किंग जो साउथ बंगाल में किंग के एब्सेंस होने में, जिनका सिटी का नाम क्या था, देखिए क्या कहने का मतलब है, ये क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से देख लेते हैं. तुर्किश आर्मी जो थी प्लंडर्ड द पीपल एंटरिंग द कैपिटल ऑफ नादिया. जो तुर्किश आर्मी थी वो नादिया कैपिटल में क्या करती है, एंटर कर जाती है, ठीक है ना. अगर इन द एब्सेंस ऑफ द किंग के एब्सेंस में सिटी पूरा क्या करती है, वहाँ पे राजा थे नहीं, क्योंकि राजा डर के मारे भाग गए थे, इसलिए क्या जो सिटी होती है सरेंडर कर देती है. एस्केपिंग फ्रॉम द लक्ष्मण सेना, ठीक है ना.
लक्ष्मण सेना में इसके जो लक्ष्मण सेना थे वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं, मतलब वहाँ से छुप करके वहाँ से भाग जाते हैं और आकर के साउथ बंगाल में क्या करते हैं, रूल करते हैं कुछ समय के लिए। बख्तियार खिलजी डिड नॉट ट्राई टू कनकर द कंप्लीट बंगाल। बख्तियार खिलजी ने कभी भी पूरे बंगाल को क्या किया, कंकर करने की कोशिश नहीं की। ही मेड लखनौती इन एज हिज कैपिटल। उन्होंने ही, बख्तियार खिलजी ने ही लखनौती को अपना कैपिटल बनाया। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर हबीब, द विक्ट्री ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ टर्क्स had given birth to urban revolution and rural revolution respectively। प्रोफेसर हबीब के हिसाब से जो विक्ट्री हुआ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस तुर्क के द्वारा, वही जो जन्म देता है अर्बन रिवॉल्यूशन और रूरल रिवॉल्यूशन। साथ ही साथ मतलब कॉन्जिक्वेटली अर्बन रिवॉल्यूशन और रूरल रिवॉल्यूशन भी उसी के समय साथ ही साथ क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग ने इन्वेजन कैसे मुस्लिम भारत पे आक्रमण किए उसकी जो थ्योरी थी, हमारे घटना चक्र के जो घटना चक्र के जो एक टॉपिक है वो हम लोग ने थ्योरी कहते हैं कंप्लीट कर ली, जो हमारा मेडिवल इंडिया का पार्ट है। चलिए, ये एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से बीपीएससी में बहुत सारे सवाल इसमें आते हैं। चलिए, अब इसके हम लोगों ने थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो टास्क है वो हम इसका क्या कंप्लीट करेंगे, एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। हजरत मोहम्मद द प्रॉफिट वॉज बॉर्न इन द ईयर, उनका जन्म हुआ था 570 AD में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वेयर इज़ मक्का, मक्का कहाँ पे है? ये दोस्तों सऊदी अरब में है। ठीक है ना, ये मुस्लिम की बहुत ही मुस्लिम लोगों की बहुत पाक जगह है, लोग वहाँ पे जाते हैं। ठीक है ना। देखिए, हज़रत मोहम्मद जो है उनका जन्म 570 AD में हुआ था। ये अरेबियन सिटी कहाँ है? इन अरेबियन सिटी मक्का में। ठीक है ना। ही इज़ नोन एज हॉली प्रॉफिट, उनको हॉली प्रॉफिट भी कहा जाता था हज़रत मोहम्मद जी को, ये टू मुस्लिम के द्वारा, मुस्लिम लोगों के द्वारा। उनका जो मृत्यु हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी 632 AD में हुई थी। चलिए सॉरी। द वर्ड हिंदू एज अ रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद वॉज यूज इन, वो किसके द्वारा यूज़ किया जाता था? द वर्ड हिंदू जो है, वर्ड हिंदू जो है रेफरेंस लिया गया पीपल ऑफ हिंद से। वो यूज़ पहली बार हुआ किससे? अरब के द्वारा यूज़ हुआ। मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स फील द नेम हिंदू वॉज द प्रोनाउंस बाई इन्वेंटर हु कुड नॉट प्रोनाउंस द नेम द इंडस रिवर। वो इंडस रिवर को क्या थे, प्रोनाउंस नहीं करते थे। एज मैंशनड इन ऋग्वेदा, भारत इज डिफाइंड इन सप्त सिंधु। ठीक है ना, भारत सप्त सिंधु में डिफाइंड है। ईरानियन टर्म दिस कंट्री एज अ हिंदुस्तान एंड ग्रीक्स इंडिया इन इट, ग्रीक्स कॉल्ड इट इंडिया। जो ग्रीक थे इसको भारत इंडिया कहते थे, और ईरानियन जो थे इस कंट्री को हिंदुस्तान कहते थे। अबाउट द इंडियन पीपल द वर्ड हिंदू वॉज फर्स्ट यूज बाई अरेबियन। हिंदू पीपल के हिसाब से जो हिंदू वर्ड है वो अरेबियंस के द्वारा यूज़ किया गया। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है दोस्तों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाता हूँ। अकॉर्डिंग टू चंचनामा, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द इंडस कंट्री इन 6th and 7th AD सेंचुरी? क्या नाम था उसका? एरोड था। एरोड जो था उस का कैपिटल था। ठीक है ना, इंडस कंट्री का चंचनामा के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है फर्स्ट मुस्लिम अटैक ऑन इंडिया अकर्ड ऑन द ईयर, और ये क्या होगा? नन ऑफ द अबव होगा। ठीक है ना। वो कितना था? कुछ देखिए, अलग मैंने आपको बताया था, वीडी महाजन साहब कुछ और बताए थे, हरीश चंद्र वर्मा साहब कुछ और बताए थे कि जो इन्वेजन ऑफ मुस्लिम था, भारत के ऊपर आक्रमण हुआ, वो अलग अलग था, क्योंकि हर हिस्टोरियन का पर्सपेक्टिव था क्या अलग अलग था, इसलिए नन ऑफ द अबव आंसर होगा। ठीक है। जब मोहम्मद बिन कासिम जो कन्वर्ट किया सिंध पे, वो क्या समय था? उस समय 712 AD था। ठीक है। चलिए कुछ असर्सन रीजन के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तुर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वेयर सक्सेसफुल, हाँ एकदम सक्सेसफुल था। देयर इज़ नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया, एकदम सही बात है। नॉर्थ इंडिया में जो थी वो पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। तो दोनों एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन भी क्या करता है, सपोर्ट करता है, एक्सप्लेनेशन भी है, और क्या बोलते हैं दोनों ही ऑप्शन क्या है हमारे सही भी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए उस हिसाब से क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। पहले मुस्लिम इन्वेडर जो भारत में थे वो कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम थे। मोहम्मद बिन कासिम थे, ये 8वीं शताब्दी में आए थे। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता था फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया वेयर, वो कौन थे? अरब्स थे। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। पहले मुस्लिम इन्वेजन जो हुआ था भारत में वो सिंध में हुआ था 712 AD में बाय अरब अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने डिस्प्लेस किया था कि राजा दाहिर को, जो रूल करते थे सिंध रीजन में, जिनका कैपिटल क्या था? अरोर था, जिसे हम कराची कहते हैं, मॉडर्न कराची कहते हैं, मॉडर्न समय में कराची कहते हैं।
अरब्स वेयर अनसक्सेसफुल ट्राइड टू अटैक मालवा, वो मालवा पे क्या किया, अटैक नहीं कर पाए अरब्स, ठीक है। आफ्टर दिस इन्वेजन विच इज़ लिमिटेड टू सिंध फॉर 300 ईयर्स, किंग लाइक राजा भोज एंड द अदर गुर्जर किंग्स थॉटेड फर्दर द मुस्लिम अटैक्स, ठीक है ना। ये 300 साल तक करीब क्या होते हैं, उन्होंने राज किया। आफ्टर द इन्वेजन लिमिटेड टू सिंध फॉर 300 ईयर्स, उन्होंने क्या किया, राज किया। किंग्स लाइक राजभोज और गुर्जर किंग्स वे आर थॉटेड फर्दर द मुस्लिम अटैक, ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मोहम्मद बिन कासिम क्या क्या था, वो क्या था, असलियत में मतलब क्या था, मंगोल था, वो मंगोल थे, तुर्क थे, अरबियन थे या तुर्क अफगान थे, तो वो हम लोग ने पढ़ा है वो क्या है, वो अरेबियन थे, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ गजनवाइड डायनेस्टी, गजनवाइड डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो कौन है, गजनवाइड डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो अल्पटगुमिन थे, ठीक है ना, अल्पटगुमिन। क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग चंदेला किंग वाज नॉट डिफीटेड बाय मोहम्मद किंग गजनवी, वो कौन थे, विद्याधर जो थे वो डिफीट नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मोहम्मद गजनवी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स, एकदम सही है, एकदम सही है, ठीक है ना। अब क्या है, पूछता है ही वांटेड टू एस्टेब्लिश परमानेंट मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया, नहीं, उनका उद्देश्य मुस्लिम एम्पायर एस्टेब्लिश करने का नहीं था, वो सिर्फ क्या करते थे, इन्वेड करना चाहते थे, इन्वेड करके क्या करते हैं, लूटपाट का वो था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, उस हिसाब से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हु वाज कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ मोहम्मद गजनवी, कोर्ट हिस्टोरियन कौन थे, अभी हम लोगों ने पढ़ा है वो उतबी थे, ठीक है ना। देखिए अब वो बताते हैं मोहम्मद गजनवी क्या थे, पढ़े लिखे भी थे और बहुत ही जेंटल भी थे, वो उनको फेवरेट क्या कहते हैं, पोएट और स्कॉलर्स में क्या कहते हैं दिलचस्पी बहुत ज़्यादा थी। फिरदौसी जो थे वो एक पर्शियन पोएट थे, वो क्या कहते हैं, इन्होंने ही लिखा था शाहनामा, अलबरूनी ने लिखा था तहकीक हिंद और उतबी ने लिखा था तारीख यामिनी, इसे किताब उद्दीन यामिनी भी कहते हैं। फरिश्ता जो था, फरिश्ता द ऑथर ऑफ शाहनामा वॉज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ, वो किसके कोर्ट से एसोसिएटेड थे, शाहनामा जो था वो किसके क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वो स्कॉलर किसके समय के थे, मोहम्मद गजनवी के थे, गजनी के थे, ठीक है ना। देखिए ये देख लेते हैं, शाहनामा इज़ फिरदौसी नॉट फरिश्ता, फिरदौसी वॉज ए स्कॉलर ऑन पोएट कोर्ट ऑफ मोहम्मद गजनवी, उनको हम कहते थे होमर भी कहते थे ऑफ द ईस्ट, होमर ऑफ द ईस्ट भी उन्हें कहते थे, ठीक है ना। लेकिन फरिश्ता जो था 1560 से 1620 में एक ऑथेंटिक बुक तारीख फरिश्ता लिखा था, ठीक है ना। उनका पूरा नाम क्या था, मोहम्मद कासिम में फरिश्ता था। फॉर सम टाइम ही लिव्ड इन मुर्तज़ा निज़ाम शाह कोर्ट, अहमदनगर के पास है। आफ्टर दैट ही वॉन्ट टू बीजापुर, उनके बुक का क्या नाम था, तारीख या फरिश्ता था, और डिवोट करता है एम्परर ऑफ बीजापुर इब्राहिम आदिल के बारे में। तो ये फरिश्ता जो थे वो कहाँ के थे, किसके रिजाइम में कोर्ट के थे, मोहम्मद गजनवी के। किसने लिखा, ऑथर ऑफ शाहनामा, ऑथर शाहनामा के ऑथर का क्या नाम था, वो था फिरदौसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द फेमस हिस्टोरियन हु विजिटेड इंडिया एंड विथ मोहम्मद गजनवी वाज, वो कौन था, अल-बरूनी था, ठीक है ना। अल-बरूनी ने ही क्या लिखा था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया ऊपर। अल-बरूनी भारत में कब आए थे, वो क्या कहते हैं, मोहम्मद गजनवी के साथ आते हैं 11वीं शताब्दी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है क्या, विच स्कॉलर केम टू इंडिया विथ मोहम्मद गजनवी, वो कौन थे, आपके अमीर खुसरो भी थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अल-बरूनी इज़ नॉट करेक्ट, एक सेकुलर ऑथर थे, ये क्या है, ये करेक्ट नहीं थे। अल-बरूनी का जन्म 1973 में हुआ था ख्वारिन क्या कहते हैं टेरिटरी में, जिसे हम खीवा भी कहते थे, सेंट्रल एशिया में। ही वॉज नॉट अ सेकुलर राइटर बिकॉज अल-बरूनी नेवर गिव अ सिंपैथेटिक रेफरेंस टू द कंटेम्प्रेरी इवेंट ऑफ सोमनाथ टेम्पल रेड बाई मोहम्मद गजनी इन 1200। वो एक सेकुलर, ये नहीं था कि वो एक सेकुलर ऑथर थे, वो एक नॉन सेकुलर ऑथर थे, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि उन्होंने सोमनाथ का कहीं भी वर्णन नहीं किया है जो मोहम्मद गजनवी द्वारा ध्वस्त किया गया था, ठीक है, लूटपाट किया गया था मतलब वहाँ से। द फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडीड पुराना आवास, वो अभी हम लोगों ने आपको पढ़ाया बताया है मैंने क्या, अल-बरूनी थे। क्वेश्चन नंबर 22 हु अमंग द फॉलोइंग इशूअर सिल्वर कॉइन विद संस्कृत लीजेंड ऑन वन साइड, वो कौन थे, मोहम्मद गजनवी थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एशिया कंकर्ड द नॉर्थ इंडिया इन 1192, वो कौन था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है क्या, हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी फॉर द फर्स्ट टाइम, वो कौन थे, भीम सेकंड थे।
क्वेश्चन नंबर 25 कहता है इन विच बैटल मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद। वो कौन था? बैटल ऑफ चंदावर था, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ चंदावर। वो कौन थे? किंग जयचंद थे, ठीक है, जयचंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है मोहम्मद गौरी जो डिफीट किया गया 1194 में, उसे बैटल ऑफ चंदावर कहते हैं। किसको उन्होंने हराया था? जयचंद को हराया था। बैटल विथ लेड टू फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डिनोमिनेशन इन इंडिया, वो कौन सा था बैटल? सेकेंड बैटल ऑफ तरायण था। अब अरेंज करते हैं ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जो कोर्ट मतलब कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उनके आने का उसमें, मतलब कि समय में वो कैसे आए और कैसे गए, पहले कौन आया बाद में कौन आया, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो थे वो मोहम्मद गजनवी आए 999 एडी से लेकर के 1027 एडी में। तो सबसे पहले मोहम्मद गजनवी आए, ठीक है। उन्होंने ही 17 बार भारत पे आक्रमण किया था। 1175 में वो अटैक किए, ठीक है ना। 1175 में उन्होंने अटैक किया क्योंकि वो अपने एम्पायर को क्या करना चाहते थे? एक्सपैंड करना चाहते थे। क्योंकि चंगेज़ खान का जो था वो क्या लिखा था? द फियर ऑफ गेंगिस या चंगेज़ खान अटैक्ड हॉन्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ ख्वारिन शाह इन 1221 एडी व्हेन हिज सन एंड सक्सेसर टू द थ्रोन तैमूर अटैक टू इंडिया इन 1398 एडी, ठीक है ना। चंगेज़ खान का क्या था? एक खौफ था इस वजह से, ठीक है। तो मोहम्मद, इसके बाद कौन थे? मोहम्मद गजनवी के बाद आ गए मोहम्मद गौरी, ठीक है। सेकंड नंबर मोहम्मद गौरी। थर्ड टाइम पे कौन था आपका चंगेज़ खान था, और चौथा क्या था? तैमूर था। उसी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कॉइन्स ऑफ विच मुस्लिम रूलर बियर एन इमेज ऑफ देवी लक्ष्मी। इसमें किस में लिखा है? मोहम्मद गौरी के द्वारा ये कॉइन चलाया गया था, कॉइन। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है मोहम्मद गौरी ग्रांटेड फर्स्ट इक्ता सिस्टम इन इंडिया। वो किसके द्वारा था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा चलाया गया था। विच स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी कॉन्कर्ड बंगाल ऑफ बिहार। वो थे आपके बख्तियार खिलजी थे, ठीक है। चलिए दोस्तों, इन्वेजन ऑन इंडिया बाय मुस्लिम्स का जो चैप्टर है हमने घटना चक्र के द्वारा, पूर्वालोकन के द्वारा क्या हुआ, कंप्लीट कर लिया है। ये एक बहुत अमेजिंग सेशन रहा आप लोगों के साथ दोस्तों। आपको जो मैंने सवाल दिया है उसके जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ ज़रूर के ज़रूर दें, और आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, क्योंकि एग्जामिनेशन में अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है दोस्तों। अपने पूरे फुल फ्लेज क्या कहते हैं अपने फुल फ्लेज तरीके से आप एग्जामिनेशन में पूरे तरीके से लग जाइए। देखिएगा दोस्तों, आपका सिलेक्शन 100% होगा। और आपका मैं पैरेलली करंट अफेयर भी चला रहा हूँ, वो भी 2-3 दिन में क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके साथ मैं दूसरा करंट अफेयर भी स्टार्ट करूँगा। दोस्तों, मैं आपके साथ पूरे तरीके से लगा हुआ हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आप अपना पूरा एफर्ट दें और एग्जामिनेशन को क्वालिफाई 100% करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।